हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं और एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। नॉर्मली तो हम इंटीग्रेशन वर्ड ही यूज करेंगे। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे कि इसका जो एक और नाम है वो है एंटी डेरिवेटिव। मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन के जो रिजल्ट्स हैं, अगर उसको हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन उसका करें, तो यहाँ पर जो फंक्शन था एलएचएस में जिसको डिफरेंशिएट किया था वो हमें मिलता है। फिर भी इसको कैसे डिफाइन किया गया है इसको हम समझते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में लेकिन हमें कुछ बातों का शुरुआत से ही ध्यान रखना है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा यूज में आता है। दूसरा, इसमें जितने भी फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फॉर्म्स अच्छे से हमें मालूम होंगे तो ही हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत हमेशा होती है। इसलिए जो भी हम यहाँ पर फॉर्म्स देखेंगे तो उसमें हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि केवल थ्योरी से हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे कमांड नहीं ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। If f and g are functions of x such that g dash x is equal to fx, then integral fx dx is equal to gx plus c। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई फंक्शन है fx, उसका डेरिवेटिव अगर g डैश x है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं fx को, तो जो उसका इंटीग्रेशन है वो क्या मिलेगा, हमें gx प्लस c मिलेगा। या ऐसा समझें कि अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो वापस से हमें ये कंडीशन मिलेगी। तो जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा। और यह क्या मिल जाएगा, जी डैश एक्स प्लस सी। तो ये यहाँ पर जो है जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा g डैश x, c का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 एंड g डैश x इज इक्वल टू fx। तो इस तरीके से एंटी डेरिवेटिव है, अगर इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिलेगा, fx ही मिलेगा। तो जितने भी फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, अब अगर RHS में अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें उसको, तो हमें इंटीग्रेशन के रिजल्ट मिल जाएंगे। क्या मतलब है इस बात का, कि जैसे हमें मालूम है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो अब अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है तो वो क्या होगा, साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव। तो जितने भी फॉर्मूले हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं वो सभी हमारे लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की तरह वर्क करेंगे, बस एलएचएस की जगह हमें आरएचएस देखना होगा। C is called इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पर C कुछ भी होता, 1 2 3 एनी नंबर, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हर बार हमें क्या मिलेगा, उस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन तो 0 ही मिलेगा। एंटी डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं तो C का कुछ भी वैल्यू हो, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हर बार हमें fx ही मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ C कोई फिक्स्ड वैल्यू अभी हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। स्पेशली बोर्ड एग्जाम में हमें बहुत ध्यान रखना है, जब भी हम इंटीग्रेट करें तो लास्ट स्टेप में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को लिखना नहीं भूलना है हमें। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमें हर एक टर्म को इंटीग्रेट करने पर लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हम उसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करके लिख सकते हैं। इससे एसोसिएटेड जो थ्योरम्स हैं बहुत ही सिंपल हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं फर्स्ट थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ एक्स, सी मीन्स कॉन्स्टेंट, एनी कॉन्स्टेंट। तो अगर कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स है और उसको हमें इंटीग्रेट करना है तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाता है और फिर उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। अगर एडिशन में है कोई दो फंक्शन या सब्ट्रैक्शन में है तो हम उनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। बहुत ही सिंपल यहाँ पर ये थ्योरम्स हैं। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स,
अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स जी एक्स प्लस सी है, और अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी फाइंड करना है, तो ये अभी वैसे तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, लेकिन ये इतना सिंपल है कि इसको हमें एज ए फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए कि अगर यहाँ x के प्लेस पर कोई लीनियर फंक्शन आ गया ax प्लस बी, तो जैसे पहले इसका जो इंटीग्रेशन है, सपोज आफ्टर इंटीग्रेशन वी आर गेटिंग gx एज अ फंक्शन, तो अब अगर यहाँ लीनियर फंक्शन है, लीनियर एक्सप्रेशन है या फंक्शन है, तो यहाँ पर भी वो लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा, लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उससे हमें उसको डिवाइड भी करना होगा। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx है, तो जब हम sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो वो तो इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस cos 2x, अभी फॉर्मूला भी देखेंगे, और ये 2 से हम और डिवाइड कर देंगे क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, प्लस c, और हम उसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस c और उसमें हम यूज करेंगे। तो वो आगे हम देखते हैं अभी। तो अब कुछ फॉर्मूले हम देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। तो जिसमें पहला फॉर्मूला यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। यह n कांस्टेंट है बट नॉट इक्वल टू -1, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। हम फॉर्मूले को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको x टू द पावर n मिलेगा। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, ये तो कांस्टेंट है, n+1 आगे आएगा, तो n+1 इंटू एक्स टू द पावर n, n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1। d बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, ये हमें मिलता है log mod x प्लस c। तो ध्यान रखना है यहाँ पर log mod x लिखा हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि क्यों मॉड इसमें हम लगा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। वैसे भी डोमेन के अगर x नेगेटिव होगा तो log डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए भी हम इसमें मॉड अप्लाई करते हैं। तो d बाई डी एक्स, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, वो क्या है, log mod x, और प्लस c तो रहेगा ही, e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, a टू द पावर x dx a टू द पावर x अपॉन log a बेस c। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, a टू द पावर x log a से log a कट जाएगा, इट मीन्स ये सही है। c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। और एंड a इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, ये अंडरस्टूड है कि a जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पड़ा हुआ है कि a का वैल्यू 1 नहीं होगा, ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली डी बाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, वो होता माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव हो गया साइन एक्स। अब जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा, इसीलिए एंटी डेरिवेटिव है। तो ये हमें मिलता है साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। tan x का ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, tan x का जो फॉर्मूला हमें यहाँ दिख रहा है ये बेसिकली डिराइव्ड फॉर्मूला है जो सब्स्टिट्यूशन से हमें मिलता है। जैसे देखिए tan x dx, तो tan x को हम लिखते हैं sin x अपॉन cos x। हालांकि ये हम थोड़ा लेटर स्टेज में हम इसको देखेंगे कि क्योंकि अभी तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट ही किया है, तो अभी आपको इसको एज ए फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। जब सब्स्टिट्यूशन हम देखेंगे तो वापस से आप इस वीडियो को देख सकते हैं इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए। तो अभी भी बता देते हैं और आगे भी देखेंगे इसको। तो जब भी ऐसा है tan x dx, तो साइन बाई कॉस किया, तो अब cos x को जैसे हम t सपोज करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स dx dt, तो वो माइनस को यहाँ पर रख दिया अपन ने। तो ये जो है ये इंटीग्रेशन हमारे लिए बनेगा माइनस dt अपॉन t, और इसका इंटीग्रल क्या होता है, log
मॉड टी प्लस सी, इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग मॉड 1/t। अब t क्या है, cos x है, 1/cos x क्या हो गया, sec x हो गया। तो ये हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू लॉग मॉड sec x, ये हमें ध्यान रखना है। फिर इसी तरीके से cot x का इंटीग्रल होता है लॉग मॉड sin x, sec स्क्वायर x, ये तो डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव है क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है, तो sec स्क्वायर x dx होता है tan x। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज tan x। फिर हम देखें 10th फॉर्मूला, इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx, ये होता है माइनस cot x प्लस सी। डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, sec x tan x, वो होता है sec x प्लस सी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। सिमिलरली cosec x cot x का इंटीग्रल होता है माइनस cosec x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x के दो फॉर्मूले हैं, जिसमें पहला आप देख रहे हैं log mod sec x प्लस tan x। इनके जो फॉर्मूले जो हैं वो हम सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो इनका डेरिवेशन वहां पर देखेंगे। अभी हमें ध्यान रखना है इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log mod sec x प्लस tan x होता है, और एक फॉर्मूला और होता है एक और फॉर्म में log tan pi/4 प्लस x/2। हमें दोनों फॉर्म्स या फॉर्मेट में रिजल्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसके भी दो फॉर्मूले हैं log mod cosec x माइनस cot x, और दूसरा है log mod tan x/2। तो log mod tan x/2 प्लस c, ये इसका फॉर्मूला है। और अगर हम इसको cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 हो जाएगा, और 1 cosec x प्लस cot x बचेगा, ऊपर ले जाएंगे पावर -1 हो जाएगा, आगे ले आएंगे तो ये माइनस। एक तरीके से और भी हम इसको लिख सकते हैं। बेसिकली ये दो का ही यूज होता है। ये तो सिंपल मैनिपुलेशन, एक सिंपल सा मैनिपुलेशन किया है, उसके बेसिस पर ये आ गया है। तो ये तो थे फॉर्मूले। हमें फॉर्मूले अच्छे से मालूम होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तभी हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो अभी जो हम स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चंस लेंगे वो केवल इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए भी हमें जो फॉर्मूले हमने देखे हैं उस फॉर्मेट में क्वेश्चन को लाना पड़ेगा, और तब जाकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कई क्वेश्चन में मैनिपुलेशन भी इन्वॉल्व होगा, तो वो भी देखते हैं किस तरीके से होगा। थ्रू क्वेश्चंस हम अब आगे समझते हैं। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है x³ अपॉन x प्लस 1, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा है, तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। तो I इक्वल टू इंटीग्रल x³ dx अपॉन x प्लस 1। तो या तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पर यूज कर लें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही क्वेश्चन हो सकता है। ये एक सिंपल सा मैनिपुलेशन यहाँ पर हम यूज करते हैं, +1 -1 कर देते हैं, तो ये हो गया x³ प्लस 1, ये -1 dx अपॉन x प्लस 1, और इनको स्प्लिट कर दिया, तो ये हो गया x³ प्लस 1 बाय x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल, ये हो गया x प्लस 1। अब x³ प्लस 1 इसके फैक्टर, इसमें फैक्टर फॉर्मूला यूज किया, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx अपॉन x प्लस 1 माइनस इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1। तो यहाँ पर ये x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हमें मालूम है
एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक्स टू द पावर 3/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, और यहाँ पर माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस सी, इस तरीके से। तो ये यहाँ से हमें इंटीग्रेशन मिल जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में देखिए इसको समझते हैं, एक्स टू द पावर 4 है और इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स में? ये होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो उस फॉर्मूले से ये हमें क्या मिलेगा, इसका जो आंसर है वो हमें मिलेगा एक्स टू द पावर 5/5 प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हमने किया है क्या आएगा, 2 + 1 3, तो x³ 3, यहाँ x की पावर 1 है तो x²/2, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, क्योंकि इसका x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और फिर इसको तो हमने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया है। तो ये जो है फॉर्मूले पहले हमें याद करना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन को हमें यहाँ पर करना है। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे फॉर्मूला याद किए बगैर तो हम उसको लिंक नहीं कर पाएंगे कि क्या बताया गया है यहाँ पर। और देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को करें उसके पहले एक छोटी सी बात कि हमें ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए थे। एक तो e टू द पावर x dx, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx e टू द पावर x प्लस सी होता है, और इंटीग्रल a टू द पावर x dx ये होता है a टू द पावर x अपॉन log a बेस सी। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग है, अब इसको कैसे करें, जबकि अभी हमने इंटीग्रेशन जस्ट स्टार्ट किया है और ये क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं यही यूज में आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम समझें उससे पहले हमें एक छोटी सी बात और समझना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए 3 टू द पावर x है और इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या मिलेगा हमें, 3 टू द पावर x अपॉन log 3 प्लस सी। इस फॉर्मूले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ और आता है 5 टू द पावर x dx है तो आ जाएगा 5 टू द पावर x अपॉन log 5 प्लस सी, ये मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा आ जाए a टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx, तो आप जो है अब वीडियो को पॉज करके बताएं, क्योंकि सॉल्यूशन अभी नहीं देखना है, जो मैं बोलने वाला हूं थोड़ी देर बाद कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ऐसा तो कोई हमने अभी प्रोडक्ट रूल पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जितना हमने अभी देखा है 10 15 20 मिनट में, केवल उससे हो सकता है। तो 2 से 3 मिनट आप इसको ट्राई करें और उसके बाद इस सॉल्यूशन को यहाँ पर देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है a टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, प्रोडक्ट रूल हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, और जब पढ़ भी लेंगे तब भी वो प्रोडक्ट रूल से तो होने से रहा, उससे नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान से देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a तो एक कांस्टेंट ही होता है, e नेपियर कांस्टेंट होता है 2.718 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है उसकी। तो यहां से हमें क्या मिला, a e टू द पावर x dx, मतलब ये कोई नया कांस्टेंट हो गया। तो बस जैसे यहाँ 3 था यहाँ 5 था, ऐसा समझ लीजिए यहाँ a e है, a इंटू e है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, a e टू द पावर x अपॉन log a प्लस c, इस तरीके से होगा। एक्सक्यूज मी। अब भले से ही हमें ये भी आ गया हो तो भी इस क्वेश्चन को भी इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद ट्राई कीजिए कि ये कैसे होगा। ट्राई करने के बाद में फिर आपको ये देखना है। तो अब ये है इंटीग्रल हमारा। अब आप देखें इधर, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर x होल स्क्वायर प्लस ये है 3 टू द पावर x होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x dx अपॉन यहां से हम 5 टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं। 5 टू द पावर x कॉमन लिया तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू द पावर x प्लस 15 टू द पावर x मिलेगा। और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ये हो गया 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x और यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद में हमें मिला 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x dx अपॉन 5 टू द पावर x। अब जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 2/5 टू द पावर x प्लस 3/5 टू द पावर x होल dx। अब यहाँ पर 2/5 एक नंबर हो गया तो a टू द पावर x का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अब हम आंसर लिख रहे हैं 2/5 टू द पावर x अपॉन log 2/5 प्लस 3/5 टू द पावर x अपॉन log 3/5 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टार्टिंग जब हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन की तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो कुछ फॉर्म्स पढ़े ही नहीं है हमने, केवल जो स्टार्टिंग के फॉर्मूले हैं उस पर बेस्ड हुआ ये क्वेश्चन। और देखते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि sin x टू द पावर 6 प्लस cos x टू द पावर 6 ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी तो हम इसको सिंप्लीफाई करके भी आपको बताएंगे। तो जैसे ये है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब, ये लिखा। यहाँ पर ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया इंटू सेक एक्स टू द पावर 4। अब a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्सक्यूज मी, ये होगा a प्लस बी होल क्यूब साइन एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब माइनस 3ab, 3ab मतलब 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया अपॉन साइन स्क्वायर एक्स पहले से ही है। अब यहाँ पर ये है कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको लिख लिया कॉस एक्स टू द पावर 4। अब यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिला 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये तो हो गया 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको भी अब सेपरेट किया या 1 को पहले अब लिखा, 1 को हमने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक मैनिपुलेशन सिंपल सा, माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब तीनों टर्म से जब इसको डिवाइड करेंगे तो पहले वाले में साइन स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, दूसरे टर्म में कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो हमें मिलेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और तीसरे में ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, मिलेंगे -3 dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं।
सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है tan x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx ये होता है माइनस कॉट एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस 3x प्लस सी। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें अभी फॉर्म्स नहीं पढ़े हैं, फिर भी हमें मैनिपुलेशन, सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छा इन्वॉल्व है इसमें, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। और देखें, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने कौन से पढ़े हुए हैं, तो हमें हमारा एम क्या है इसमें? एम हमारा ये है कि हर एक क्वेश्चन को वो जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उसमें कन्वर्ट करें हम उसको अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको लिखा e टू द पावर, इसको लिख सकते हैं log a टू द पावर x बेस e, प्लस इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log x टू द पावर a बेस e, यहाँ log का बेस e ही है, और यहाँ पर e टू द पावर log, इसको नहीं भी लिखते तो भी चलता, a टू द पावर a बेस e होल dx ये है। तो e टू द पावर log a टू द पावर x ये हमें मिलेगा a टू द पावर x, यहाँ पर मिलेगा x टू द पावर a इज कांस्टेंट, प्लस यहाँ a टू द पावर a dx। अब एडिशन थ्योरम से हम इन तीनों टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, a टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रल x टू द पावर a dx प्लस इंटीग्रल a टू द पावर a dx। तो यहाँ से हमें मिलेगा a टू द पावर x अपॉन log a प्लस यहाँ पर फॉर्मूला x टू द पावर n का यूज करेंगे, तो x टू द पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा x, तो हमें मिलेगा a टू द पावर a x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। और देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 9 यहाँ से कॉमन लिया तो मिलेगा dx अपॉन 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 4/9 को हम लिख सकते हैं 1/, ये 1/9 तो पहले से ही है, ये हो जाएगा 2/3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें बेसिकली ये फॉर्मूला यूज हो रहा है जो कि आगे भी आएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। ये आगे भी आएगा ये फॉर्मूला, तो इसका हम इसमें यूज करेंगे। तो 1/9 इंटू, अब a के प्लेस पर यहाँ पर है 2/3, तो 1/a ये हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x बाय a, a मीन्स 2/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया और उससे ये आ गया। और देखते हैं, अब ये एक और क्वेश्चन है, अभी तक कोई सब्स्टिट्यूशन कुछ भी हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा है, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इसमें होल स्क्वायर ओपन कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इनको सेपरेट कर दिया, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या मिला 1 अपॉन एक्स, और इससे किया तो ये मिला 2x कट गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा log mod x, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन से ही हो गया। तो और हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है इंटीग्रल x टू द पावर 4 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो या तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें यूज कर लें, और या फिर एक और तरीका है मैनिपुलेशन यूज करें। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना है, x टू द पावर 4 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, लेकिन हम इसको और आसानी से भी कर सकते हैं। तो इसमें +1 -1 कर देते हैं, x टू द पावर 4 -1 प्लस 1 dx, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेपरेट किया, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके फैक्टर कर दिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया एक्स टू द पावर एन का, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा ये एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें हमें बस क्या ध्यान रखना था, +1 -1 जो हमने स्टार्टिंग में किया है वही बस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हालांकि लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी ये क्वेश्चन हो जाता। अब ये क्वेश्चन अगेन जल्दबाजी में हो सकता है हम लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें यूज कर लें, लेकिन इसके तो फैक्टर हो रहे हैं। जैसे हम इसको लिखें एक्स स्क्वायर, हाँ डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्योंकि -1 दे रखा है, डिनोमिनेटर में +1 दे रखा है, तो फिर हमें इसको फिर भी हम मैनिपुलेशन ही यूज करके इसको करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है और वो है मैनिपुलेशन। तो क्या किया मैंने, x टू द पावर 6 प्लस 1 लिखा -2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको सेपरेट किया तो ये हो गया x टू द पावर 6 प्लस 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका तो फॉर्मूला हमें पहले से मालूम है, tan इनवर्स x होता है। अब यहाँ पर इसके फैक्टर कर दिए, ये एक्स स्क्वायर का पावर 3 ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, x टू द पावर 6 को एक्स स्क्वायर क्यूब होल क्यूब dx। इसके इंटीग्रेशन को पहले ही लिख लेते हैं 2 टाइम्स tan इनवर्स x। तो अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस बी, फैक्टर फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया और हमें मिला इंटीग्रल एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2 tan इनवर्स x। और अब इसको इजीली हम इंटीग्रेट कर लेंगे, x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर 5 बाय 5 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस c। एक्सक्यूज मी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, जैसे कि अब ये क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। कैसे करें इस क्वेश्चन को? अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ नहीं है इसमें, तो क्या मैनिपुलेशन या सिंप्लीफिकेशन इसमें हम अप्लाई करें जिससे कि ये क्वेश्चन हो जाए। तो cos का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है वो यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो पहला जो टर्म है cos 2x, उसको लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई किया, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो ये +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया और फिर इसके फैक्टर कर दिए a प्लस बी a माइनस बी, तो cos x प्लस cos अल्फा इंटू
कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा डी एक्स होल अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा। तो कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल कॉस अल्फा डी एक्स। अब अल्फा तो कांस्टेंट है इसलिए कॉस अल्फा भी कांस्टेंट ही होगा। इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन एक्स, कॉस का हो गया साइन एक्स और ये तो कांस्टेंट है तो 1 डी एक्स होता है एक्स, एक्स कॉस अल्फा प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब ये क्वेश्चन है, ये भी इसमें भी एक सिंपल मैनिपुलेशन इन्वॉल्व होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये आया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैनिपुलेशन ही हमें सोचना होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब स्प्लिट किया इसको तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार इसके साथ डिवाइड किया प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 को तो बाहर भी ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 बाहर, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये हो गया एक्स क्यूब बाय 3 और इसका हो गया tan इनवर्स एक्स। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और देखें अभी केवल जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने पढ़े हैं केवल उस पर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है cos 4x प्लस 1 अपॉन cot x माइनस 10x, तो इसमें क्या करें। इसमें जो सबसे पहली बात समझ में आती है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है तो हमें उसको साइन कॉस में हैंडल करना चाहिए, डील करना चाहिए। और इंटीग्रेशन में अभी हमने देखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें मालूम है, साइन का, कॉस का, टेन से, कोसेक, कॉट। लेकिन इस तरीके का अगर फंक्शन हमें दे रखा है तो डेफिनेटली हमें पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर क्वेश्चन या इंटीग्रेट हो पाएगा। तो पहली चीज तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर 1 जब भी आ जाता है और कॉस है तो हमें वो फॉर्मूला कॉस का अप्लाई करना चाहिए जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस 1 पहले से ही है और इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया तो cos x अपॉन साइन एक्स माइनस ये हो गया साइन एक्स अपॉन cos x। अब ये 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2x dx। अब एलसीएम लिया तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन x cos x। अब ये साइन x cos x को ऊपर ले गए तो 2 टाइम्स ऑफ, पहले साइन x cos x लिख देते हैं ये चलिए 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2x इंटू साइन x cos x dx अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये हो गया cos 2x। तो यहाँ पर ये cos 2x इससे कैंसिल आउट हो गया। अब ये है cos 2x और 2 sin x cos x, 2 sin x cos x हो गया sin 2x dx। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट रूल तो अभी देखा ही नहीं है और देखा भी होता तो भी हम वैसे नहीं कर पाते। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1/2 2 sin 2x cos 2x dx। तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा sin 4x dx।
अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 4x, और 4x का होगा अपॉन में 4x की वजह से हमें मिल जाएगा 4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सेक दे रखा है, तो जब भी सेक आ जाए तो कॉस में पहले कन्वर्ट करना चाहिए। तो कॉस 2x माइनस 1 अपॉन कॉस 2x माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस 2x प्लस 1 dx, ऐसा लिखा। एलसीएम लिया तो कॉस 2x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। अब हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूले बहुत अच्छे से हमें पता होने ही चाहिए, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तो cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और हमें अब मिल गया tan स्क्वायर एक्स। लेकिन tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर एक्स हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। It means integration of sec square x dx minus 1 dx. So final answer tan x minus x plus c। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि स्टार्टिंग के जो फॉर्मूले हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे।